आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है या कोई सुपरमार्ट है तो किस तरीके से आप वेट बिल में पीओएस बिलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी पूरी क्रिएट कर लीजिए। एडिट में जाकर अपना पूरा कंपनी डिटेल जैसे कंपनी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह फिल करके अपडेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आपको आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा। आइटम में जाकर आपको ऐड आइटम पर क्लिक कर लेना है। अब जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ अमोनियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर किलोग्राम के हिसाब से सेल करना है तो यहाँ केजी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप बारकोड स्कैन करके बिलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बारकोड जनरेट कर सकते हैं। अगर पहले से कोई बारकोड है तो वही बारकोड भी यहाँ डाल सकते हैं। अब कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नई कैटेगरी बनानी है तो यहाँ से नई कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। जितने प्राइस में आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो यहाँ डाल दीजिए। सपोज सेल प्राइस 25 रुपए है और परचेस प्राइस 20 रुपए है। अगर एमआरपी डालना चाहते हैं तो एमआरपी भी यहाँ डाल सकते हैं। अगर कोई टैक्स रेट या जीएसटी लगाना है तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ अपना करंट स्टॉक डाल दीजिए। जितना भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। अब अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एक्सेल लिस्ट है तो आप डायरेक्ट एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ आपको एक्स्ट्रा टूल्स का ऑप्शन मिलता है। एक्स्ट्रा टूल्स में जाकर इंपोर्ट आइटम पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल और डायरेक्ट इंपोर्ट। अगर आप एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। यहाँ एक एक्सेल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट नेम, प्राइस, स्टॉक, जीएसटी और बाकी डिटेल्स फिल करके डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं पीओएस बिलिंग पर। यहाँ आपको पीओएस सेलेक्ट करना होगा। पीओएस सेलेक्ट करने के बाद आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, क्लासिक मोड और मॉडर्न मोड। दोनों में से किसी भी मोड से बिलिंग कर सकते हैं। क्लासिक मोड में आप बारकोड स्कैन करेंगे और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे स्कैन करेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट बिलिंग में आता जाएगा। सेम उसी तरीके से मॉडर्न मोड में जाकर भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बिलिंग कर सकते हैं। अब बिलिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं या स्वाइप करके पेमेंट विंडो ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। अगर कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश सेल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर क्रेडिट सेल है तो पार्टी का नाम डाल दीजिए। यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अगर पेमेंट कैश में आया है तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंक या यूपीआई में पेमेंट आया है तो वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पार्सल चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट एंड प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आप बिल को प्रिंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। कस्टमर के व्हाट्सएप पर बिल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब अगर आपको पीओएस में कुछ अलग सेटिंग्स करनी है तो यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिलता है। सेटिंग्स में जाकर आप प्रिंटर सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कैश ड्रॉअर ऑटोमेटिकली ओपन हो तो वो ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको सीरियल नंबर, एमआरपी, बैच नंबर, साइज या एक्सपायरी जैसे ऑप्शंस चाहिए तो वो भी यहाँ इनेबल कर सकते हैं। अगर बिल में टैक्स हेडर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्यूआर कोड दिखाना है या नहीं दिखाना ये भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी पीओएस से जुड़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।